जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, CSIS क्या है? कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। ये खुफिया इदारा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है कनाडा की। और उस इंटेलिजेंस एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट दी और बोला कि भारत का जो रॉ का नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा कनाडा में फैला हुआ है। कई देशों के बारे में बताया, लेकिन खास मोहब्बत, खास प्रेम जो था वो भारत के लिए था। और बोला कि रा जो है, जिसको पाकिस्तानी रा बोलते हैं, रा के हर जगह हाथ फैले हुए हैं कनाडा में। और भारत जो है रॉ के थ्रू और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू कनाडा के मामलों में इंटरफियर करता है, दखल अंदाजी करता है। वो कैसे करता है इसके बारे में उन्होंने तफसील से बताया, डिटेल से बताया। ये उनका मानना है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भारत इंटरफेयर करता है, लेकिन फिर भी आज भाई हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले कुछ मैं आपको पॉइंटर्स बता दूं, फिर उन पॉइंटर्स के ऊपर एक डिस्कशन होगा। इन्होंने बोला कि साहब देखिए, ऐसा है कि चाइना भी है इसमें शामिल, रशिया भी है शामिल, ईरान भी है। ये जो लोग हैं चाइना, रशिया और ईरान के और भारत के लोग, ये बहुत ज्यादा कनाडा में और दूसरे पश्चिमी देशों में इंटरफियर करते हैं। ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि वेरियस होस्टाइल फॉरेन इंटरफेरेंस एंड एस्पियोनाज एक्टिविटीज, होस्टाइल फॉरेन इंटरफेरेंस एंड एस्पियोनाज, पूरा खुफिया और होस्टाइल यानी कि ठोक देंगे, मार देंगे या कुछ ऐसी चीज जिससे कनाडा को नुकसान हो, वो भारत कर रहा है। ये जो देश हैं यानी कि चाइना, रूस, ईरान और भारत, इनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं ये 2023 में काफी बढ़ के इन्होंने काम करा। Foreign influenced activities are defined by the CSIS Act as those detrimental to Canada's interest, clandestine or deceptive, or involve a threat to any person. Foreign influenced activities भी भारत ने करी, ऐसा CSIS का कहना है। यानी कि पैसा देके कुछ ऐसा काम करवाना या किसी की जान को खतरे में डालना या कनाडा की सुरक्षा को खतरे में डालना या फिर कनाडा के खिलाफ कुछ ऐसा काम करना जिससे कनाडा के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये इन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि भारत ने ये काम कराए। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने जो बोला और फिर अलग अलग लोगों ने जो बोला कि भारत ने ये काम कराया, भारत ने निज्जर को मरवाया, ये सब, यही चीज डिस्कस करने के लिए डायरेक्टर विग्नेल्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एडवाइजर जोडी थॉमस ये भारत आए थे और उन्होंने भारत में काफी लोगों से मिले और यहां पे ये सब चीजें उन्होंने डिस्कस करी। अच्छा, मैं ये पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि ईरान, रशिया, चाइना और भारत का नाम लिया गया है। दोस्तों, हम डिस्कशन क्या करना, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसमें। भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है? चाइना का, ईरान का, देखिए बात यह है कि भारत का जो खालिस्तानी कूड़ा करकट है, अब खालिस्तानी यूएस में ज्यादा नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यूएस में गुंडागर्दी करने का स्कोप ज्यादा नहीं है। मैं आपको एक एक करके आपको बता देता हूं कि यूएस में गुंडागर्दी करने का ज्यादा स्कोप नहीं है। यूएस में सबके पास हथियार हैं। यूएस में सबके पास हथियार हैं। वहां पे इट इज द मोस्ट आर्म्ड नेशन। वहां के सिविलियंस हैं, उनके घर के अंदर ऑटोमेटिक वेपन पड़े हुए हैं। काफी सारे स्टेट में घर के अंदर ग्रेनेड पड़े हुए हैं। वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ सदर्न स्टेट्स हैं जहां पे रॉकेट लॉन्चर घर के अंदर पड़े हुए हैं। सिविलियन है वो, फौजी नहीं है। फौजी अपने घर में थोड़ा ना रखते हैं सब हथियार। उन्होंने घर में ऐसे चीजें रख रखे हैं, अवेलेबल है। अमेरिका में कुछ कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं, भाइयों ने रख रखे हैं घर के अंदर। तो वहां पे खालिस्तानी कुछ ज्यादा नहीं करते, थोड़ा सा चूं चूं पू कर दी। सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट में एक उन्होंने फायर बॉम्ब कर दिया उसको। इससे ज्यादा वाइड स्केल पे नहीं कर रहे। जो यूके के खालिस्तानी हैं उनका गला इसलिए सूख गया क्योंकि ऋषि सुनाक ने एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, पार्लियामेंट ने अप्रूव करा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करा है कि इनको पकड़ पकड़ के रवांडा भेज रहे हैं और कहते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर पहली फ्लाइट चली जाएगी रवांडा। ये इलीगल जो इमिग्रेशन वाले हैं उनके लिए है। इसमें खालिस्तानी भी शामिल हैं। तो जितने भी खालिस्तानी हैं जो यहां पे बैठ के यूके दे मुंडे बन रहे हैं, ये सब रवांडा दे मुंडे बनने वाले हैं। ये जल्दी से रवांडा दे मुंडे बनने वाले हैं, वहीं पे सेटल हो जाएंगे। रवांडा के बीच में एक छोटा छोटा सा खालिस्तानी लोग बनाएंगे और वहीं पे खालिस्तान की जय जयकार करेंगे, अपना झंडा फहराएंगे डेली वहां पे। ठीक है जी। रवांडा के साथ बात हो गई। मुझे लगता है कि भारत को भी सपोर्ट करना चाहिए। भारत से आप यूके में बच गए क्योंकि यूके की इंटेलिजेंस सर्विस और यूके का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं खालिस्तानियों आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि यार
रवांडा में क्या करोगे तुम? व्हाट विल यू डू इन रवांडा? कितनी टैक्सियां चला लोगे? कितने पेट्रोल पंपों पे काम कर लोगे? वहां पे क्या करोगे तुम? और भारत को इसको इनकरेज करना चाहिए। भारत को यह बोलना चाहिए कि सारे के सारे खालिस्तानियों को अगर आप भारत डिपोर्ट नहीं करना चाहते, भारत भी $100 मिलियन हर साल का देगा यूके को। यूके लिस्ट करे, भारत को बिल करे और भारत फंड करेगा उसको। $100 मिलियन या 100 मिलियन पाउंड ले लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी, कोई बात नहीं। इंडिया विल गिव द मनी, 100 मिलियन पाउंड्स पर ईयर, कि इतने इतने खालिस्तानियों को आप निकाल के रवांडा भेजो। रवांडा में समझ लेंगे इनको, खालिस्तानियों को क्या दिक्कत है। अब आते हैं कनाडा में। भैया कनाडा ने क्या करा है कि कनाडा के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं, जो कनाडा के पनाह लेने के जो रूल्स हैं, वो कनाडा के बड़े लूज हैं और सारे खालिस्तानियों ने दबा के फायदा उठाया। कनाडा पहुंच गए जी, कनाडा। अच्छा, अच्छी खासी जमीन है भारत में, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, घर में 3-3 एसयूवीज पड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन एक क्रेज है। ये मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। भारत में प्रॉपर्टी है, भारत में रसूख है, पहुंच है, पैसा है, जमीन है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन यार एक साडा सपना है यार, है ना, ब्रैम्पटन में उबर चलानी है यार, बड़ा मजा आएगा। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट, पर होगा खालिस्तानियों का कुछ माइंडसेट होगा कि ब्रैम्पटन में उनको उबर चलानी है। मे बी दे हैव सम किक्स और दे गेट सम किक्स अबाउट दिस। एनीवे, मैं ये पूछना चाहता हूं कनाडा से कि तुम कहते हो भारत ने, अब लॉजिकली सोचना यार, कैनेडियंस बुरा मत मानना इस चीज का, और जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रही, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजों को ट्रांसलेट कर दें कि मेजर ये बोल रहा है हिंदी में। यार एक बात बताओ, तुम कनाडा की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ साजिशें करोगे और ये लोग भारत में खून खराबा करेंगे, ठीक है जी? आप साजिशें करोगे और ये लोग भारत में करेंगे खून खराबा। कनिष्का को उड़ा दिया, 300 350 पता नहीं कितने लोग मर गए, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आप कहते हो कि इंडियन इंटेलिजेंस कनाडा में एक्टिव क्यों ना हो यार, क्यों ना हो इंडियन इंटेलिजेंस कनाडा में एक्टिव? भाई जहां से भारत को थ्रेट होगा वहां पे कोई भी एजेंसी होगी, रॉ होगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, कोई भी होगा, वो तो वहां पे जाएंगे। जो डोवाल साहब की पॉलिसी है ऑफेंसिव डिफेंस की, वो पॉलिसी है क्या? वन ऑफ द पिलर्स ऑफ दैट पॉलिसी इज टू गो टू द सोर्स ऑफ द थ्रेट। वन ऑफ द पिलर्स, वो काफी वाइड रेंजिंग पॉलिसी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कर रहा है ये, एज अ पर्सन हु इज आउटसाइड द सिस्टम, एज अ सिंपल कंटेंट क्रिएटर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई क्यों ना करे यार, कोई क्यों ना करे। जहां से प्रॉब्लम है वहां पे जाना चाहिए ना। अगर हमें ऐसा लगता है कि खालिस्तानी कनाडा में बैठ के भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें तो उनको जाके ये ब्रैम्पटन में और टोरंटो में और ये सब जगह जाके देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। तो फिर ये कहना कि साहब एक बात बताओ, मैं कनाडा वालों से ये पूछता हूं यार, एक बात बताओ, जो भी भारत के दुश्मन थे उनको आपने शरण दे दी, भारत के सारे दुश्मनों को आपने शरण दे दी, आपने बोला कि आओ, वेलकम टू कनाडा, हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, तुम्हें जिसको धमकी देनी है, भारत के डिप्लोमेट्स को धमकी देनी है, वेरी गुड। तुम्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की खुशियां मनानी है, वेरी गुड। तुम सारे काम करो क्योंकि हमारे यहां हर किस्म का फ्रीडम है, और भारत नजर भी ना रखे। ऐसा तो नहीं हो सकता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। सरकार बदलेगी 2025 में, ट्रूडो जा रहा है, नया प्रधानमंत्री आ रहा है, इतना पक्का है, ठीक है जी। और नया प्रधानमंत्री आएगा, खालिस्तानियों मैं बता रहा हूं, तुम अभी से एडवांस बुकिंग कर लो रवांडा की, तुम सब जा रहे हो वहां पे। ट्रूडो बदलेगा, ट्रूडो निकलेगा, ट्रूडो का राजनीतिक करियर खत्म होगा, दूसरा बंदा आएगा, भारत उससे एंगेज करेगा, भारत को जितने पैसे डालने होंगे, जितने पैसे डालने होंगे भारत डालेगा, तुम में से कई वापस भारत डिपोर्ट किए जाएंगे। तुम्हारा जो संविधान है कनाडा का, उसमें चेंजेस होंगे, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे, फेरबदल होंगे। ये जो तुम्हारा ये लॉ है कि कोई भी आके वहां पे के असाइलम वसाइलम, ये सब बंद होगा ड्रामा तुम्हारा, ठीक है। और जैसा यूके में हो रहा है, अब यूके में हो गया ना, तो कनाडा में क्यों नहीं हो सकता? कनाडा में भी होगा। रवांडा ना हो, कोई और, सोमालिया, कनाडा की सरकार सोमालिया से टाइप करते और उसको भी भारत को फंड करना चाहिए कि हम आपको देते हैं 100 मिलियन 200 मिलियन ईयर,
हम पैसे देते हैं, कोई बात नहीं, आप सोमालिया को दो आगे पैसे, और उनको बोलो कि जितने खालिस्तानी हैं सबके सबको सोमालिया भेजो, जो इलीगली आ रखे हैं, और जो लीगली आ रखे हैं अगर वो कानून तोड़ते हैं सेंड देम बैक टू इंडिया। ये नहीं होना चाहिए कि हम कनाडा में जी पैदा हो गए। अमेरिका ने भी ये काम करा था, आपको पता है ना। पोर्चुगल का एक बंदा था, पोर्चुगल का, उसके माँ बाप आए पोर्चुगल से, वो बंदा पैदा हुआ यूएस में, आपको पता है, वो यूएस में पैदा हुआ, पैदा होकर उसको सिटीजनशिप मिली, उसके पास पासपोर्ट है यूएस, और कभी जीवन में वो पोर्चुगल नहीं गया, लेकिन कोर्ट्स ने उसको बोला तुम वापस पोर्चुगल जाओ, जो तुम्हारे बाप दादा की जगह है ना, तुम वहां पे जाओ, अमेरिका में गंद मत मचाओ। अमेरिका में केस हो चुका है। अगर अमेरिका में हो सकता है तो यह कहना कि कनाडा में कभी भी नहीं हो सकता, यह तो गलत है। आज नहीं होगा, 5 साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा। खालिस्तानियों की अगली नस्ल हम तुम्हें वापस इंडिया लेकर आएंगे बेटा। और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि जब ये खालिस्तानी पहुंचे, दिल्ली में इनकी फ्लाइट लैंड हो, इनको डायरेक्टली उत्तर प्रदेश ले जाया जाए। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है खालिस्तानियों को काबू करने की।